हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है द होम कमिंग। आज उसका हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फतीक। पूरे स्कूल में फतीक से ज़्यादा पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड मतलब पिछड़ा हुआ, लड़का कोई नहीं था। ही गेप्ड, वह ताकता रहता था। एंड रिमेन साइलेंट, और चुपचाप रहता था। वैन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, जब अध्यापक या अध्यापिका उससे कोई प्रश्न पूछते थे तो वो ताकता रहता था और चुपचाप खड़ा रहता था। एंड लाइक एन ओवरलदेन एस मतलब गधा, और एक बोझ से लदे हुए गधे की तरह पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज, सभी बोझ को, सभी प्रहारों को, सफर्ड मतलब सहता था धैर्यपूर्वक, और एक बोझ से लदे हुए गधे की तरह सभी उन प्रहारों को, सभी उस बोझ को सहन करता था। दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसकी पीठ पर लादे जाते थे। व्हेन अदर बॉयज वर आउट एट प्ले, जब दूसरे लड़के बाहर खेल रहे होते थे। ही स्टूड विस्टफुली, विस्टफुल मतलब उदासी पूर्वक, वह उदासी पूर्वक खड़ा हो जाता था। बाय द विंडो, खिड़की के पास, तो वह उदासी पूर्वक खिड़की के पास खड़ा हो जाता था। एंड गेज्ड एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउसेज, और डिस्टेंट मतलब दूर के घरों की छतों को घूरता रहता था, मतलब गेज मतलब एकटक देखना। एंड इफ बाई चांस, और यदि किसी कारणवश, ही एस्पाइड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, यदि वह किसी छत के खुले स्थान पर बच्चों को खेलते हुए, एस्पाइड मतलब देख लेता था। हिज हार्ट, उसका मन, वुड एक, उसके मन में दर्द उठता था। विद लॉन्गिंग, उसके मन में लालसा के साथ दुख उठता था, मतलब लालसा करता था कि वह उनके साथ खेल सकता। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, एक दिन उसने अपने सारे साहस को इकट्ठा किया। एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने अंकल से पूछा, अंकल मामा जी, व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, जब तक छुट्टियाँ आती हैं तब तक इंतज़ार करो। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियाँ नवंबर तक नहीं आएंगी। एंड देयर वॉज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अब भी इंतजार करने के लिए एक लंबा समय बाकी था। वन डे फतीक लोस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फतीक ने अपनी पढ़ने की, पाठों की किताब खो दी। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स, किताबों की सहायता से भी। ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, उसे बहुत कठिन लगता था। इंडीड, वास्तव में, टू प्रिपेयर हिज लेसन्स, अपने पाठों को तैयार करना, वास्तव में किताबों की सहायता से भी उसे अपने पाठों को तैयार करने में बड़ी कठिनाइयाँ होती थी। नव इट वॉज इम्पॉसिबल, और अब यह असंभव था। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन बीतते गए। द टीचर वुड केन हिम, केन मतलब स्टिक, छड़ी से पीटना, अध्यापक उसे छड़ी से पीटते थे। अनमर्सीफुली, क्रूरता से। डे आफ्टर डे यानी कि प्रतिदिन टीचर, अध्यापक उसे क्रूरता से छड़ी से पीटते थे। हिज कंडीशन, उसकी स्थिति, बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल, इतनी अधिक दुखदाई हो गई। दैट इवन हिज कजिन्स, कि यहाँ तक कि उसके मामा के जो भाई थे, लड़के थे, उसके चचेरे भाई थे, वर अशेम्ड, शर्मिंदा थे, टू ओन हिम, उसे स्वीकार करने में, उसे अपना कहने में शर्मिंदगी महसूस करते थे। दे बिगेन टू जियर, जियर मतलब मजाक उड़ाना, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एंड इंसल्ट हिम, और उसका अपमान करना शुरू कर दिया। मोर देन द अदर बॉयज, उन्होंने दूसरे लड़कों से भी अधिक उसका मजाक उड़ाना और उसका अपमान करना शुरू कर दिया। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, आखिरकार वह अपनी मामी के पास गया। एंड टोल्ड हर, उसे बताया, दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, के उसकी किताब खो गई है या उसने अपनी किताब खो दी है। हिज आंट
पर्स्ड हर लिप्स, पर्स मतलब काटना, इन कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब घृणा, उसकी मामी ने घृणा में अपने होठ काटे, एंड सेड और कहा, यू ग्रेट कलमसी, बड़े बुद्धू, कलमसी मतलब होता है अनाड़ी, बड़े अनाड़ी, कंट्री लाउट, गांव के गवार, हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं कैसे वहन कर सकती हूँ, विद ऑल माई फैमिली, अपने पूरी परिवार के साथ मैं कैसे वहन कर सकती हूँ, टू बाई यू न्यू बुक्स, कि मैं तुम्हें नई किताबें खरीद कर दूँ 5 times ए मंथ, मैं इतने अपने परिवार के साथ यह कैसे वहन कर सकती हूँ कि मैं महीने में 5 बार तुम्हें नई किताबें खरीद कर दूँ। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक होम स्कूल, उस रात स्कूल से अपने घर आते समय, फतीक हैड ए बैड हेडेक, बैड हेडेक मतलब सिर दर्द, फतीक के सर में काफ़ी दर्द था, विद ए फिट ऑफ शिवरिंग, और उसके शरीर में कंपकपाहट भी हो रही थी, शिवरिंग मतलब कांपना, फिट मतलब आवेश, मतलब एक कांपने के आवेश के साथ फतीक के सिर में बहुत दर्द था। He felt he was going to have an attack of malarial fever, उसे महसूस हो रहा था कि उसे मलेरिया बुखार होने वाला है। His one great fear was, उसका एक बड़ा भय यह था, बड़ा डर यह था, that he would be a nuisance, कि वह एक परेशानी का कारण बनेगा, to his aunt, अपनी मामी के लिए वह एक परेशानी का कारण बनेगा, उसके लिए यह भी एक बड़ा भय था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फतीक वाज नो वेयर टू बी सीन, फतीक को कहीं नहीं देखा गया, मतलब फतीक जो है कहीं नहीं मिला। ऑल सर्चेज इन द नाइबरहुड, पड़ोस की सभी तलाश, यानी कि पड़ोस में जो तलाश की गई, प्रूव्ड फ्यूटाइल, व्यर्थ साबित हुई, मतलब पड़ोस में ढूंढने के बाद भी वह कहीं नहीं मिला। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टोरेंट्स, टोरेंट्स होता है मूसलाधार, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, ऑल नाइट, पूरी रात मूसलाधार वर्षा हो रही थी, एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, और वे व्यक्ति जो लड़के की तलाश में गए थे, गोट ड्रेंच्ड, भीग गए, थ्रू टू द स्किन, पूरे भीग गए। एट लास्ट, अंत में, बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, बिशंबर ने पुलिस की सहायता ली, बिशंबर मतलब उसके मामा ने। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के समाप्त होने पर, ए पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर, पुलिस की एक गाड़ी दरवाजे के पास आकर रुकी, बिफोर द हाउस, दरवाजे के पास, घर के पास आकर रुकी, घर के सामने। इट वॉज टिल रेनिंग, तब तक भी वर्षा हो रही थी, एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लूडेड, और गलियां पानी से भरी हुई थी। टू कॉन्स्टेबल्स, 2 सिपाही, ब्राउट आउट फतीक इन देयर आर्म्स, अपने हाथों में फतीक को उठाकर लाए, अपनी भुजाओं में, एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर, उसे बिशंबर के सामने रख दिया। ही वॉज वेट, वेट मतलब गीला, थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, वह सर से लेकर पांव तक भीगा हुआ था, मडी ऑल ओवर, मडी मतलब कीचड़, और उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था। हिज फेस, उसका चेहरा, एंड आईज और आंखें, फ्लस्ड रेड, लाल हो रही थी, तप तपा रही थी, विद फीवर, बुखार से तप तपा रही थी, एंड हिज लिम्स, और उसकी भुजाएं, ऑल ट्रेम्बलिंग, और उसकी भुजाएं कांप रही थी। बिशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स, बिशंबर ने उसे अपनी गोद में लिया, एंड टुक हिम इन टू द इनर कंपार्टमेंट, और उसे अंदर के कमरे में ले गया। वैन हिज वाइफ सॉ हिम, जब उसकी पत्नी ने उसे देखा, मतलब फतीक की मामी ने उसे देखा, सी एक्सक्लेम्ड, उसने विस्मय पूर्वक कहा, वाट ए हीप मतलब ढेर, ऑफ ट्रबल, दैट बॉय हैज गिवन अस, कितना बड़ा कष्ट का ढेर इस लड़के ने हमें दे दिया है, मतलब इस लड़के ने हमें कितना सारा कष्ट दे दिया है। हैडंट यू बेटर सेंट हिम होम, क्या यह अच्छा नहीं हो कि तुम उसे उसके घर भेज दो, या क्या यह अच्छा नहीं होता कि तुम उसे उसके घर भेज देते। फतीक हर्ड हर वर्ड्स, फतीक ने उसके शब्दों को सुना, एंड सोब्ड आउट लाउड, और जोर जोर से सुबक पड़ा, सोब्ड माने सुबकना। अंकल, मामा, आई
वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं घर ही जा रहा था, बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, ड्रैग्ड मतलब वो खींच लाना, लेकिन वे मुझे वापस खींच लाए। कौन? पुलिस वाले। द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार बहुत तेज हो गया, एंड ऑल द नाइट, और पूरी रात द बॉय वाज डेलीरियस मतलब मूर्छित, और पूरी रात लड़के को होश नहीं थी, अर्थात वह मूर्छित अवस्था में था, बेहोश था। दिसंबर बराउट इन ए डॉक्टर, दिसंबर एक डॉक्टर को ले आया। फतीक ओपन हिज आइज फ्लश्ड विद फीवर, फतीक ने बुखार से लाल अपनी आंखों को खोला। लुक्ड अप टू द सीलिंग, अंदर की छत को देखा। एंड सैड वैकेंटली, और यूं ही कहा, ऐसे ही कह दिया, अंकल मामा जी, हैव द हॉलीडेज कम येट, क्या अभी तक छुट्टियां नहीं आई हैं? मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? दिसंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, दिसंबर ने अपनी आंखों से भी आंसू पहुँचे, वाइप मतलब पहुँचना, टीयर्स मतलब आंसू। एंड टुक फतीक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स, और फतीक के कमज़ोर और जलते हाथों को इन हिज ओन अपने हाथों में लिया। एंड सेट बाई हिम थ्रू द नाइट, और पूरी रात उसके साथ बैठा रहा। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, मतलब बड़बड़ाना, लड़के ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। एट लास्ट द वॉइस बिकेम एक्साइटेड, और अंत में उसकी आवाज़ उत्तेजित हो गई। मदर, मम्मी, ही क्राइड, वह चिल्लाया, मम्मी डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह से मत पीटो। मदर, मम्मी, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, मैं सच बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फतीक बिकेम कॉन्शस मतलब वो होश में होना, सचेत। अगले दिन फतीक को होश आ गया। फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए फतीक होश में आ गया। ही टर्नड हिज आइज अबाउट द रूम, उसने पूरे कमरे में अपनी नज़रों को घुमाया। एज इफ, मानो की, एक्सपेक्टिंग, आशा कर रहा हो, समवन टू कम, जैसे कि वह किसी के आने की आशा कर रहा हो। एट लास्ट, अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा की आह के साथ, हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, वह वापस तकिया पर गिर गया, मतलब तकिया पर लेट गया। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, उसने अपने मुंह को दीवार की तरफ घुमाया। विद ए डीप साई, एक गहरी सांस के साथ उसने अपने सिर को दीवार की तरफ घुमाया। दिसंबर न्यू हिज थॉट्स, दिसंबर उसके विचारों को जानता था। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपने सर को नीचे झुकाते हुए, बेंड मतलब झुकाना होता है, विस्पर्ड, धीरे से कहा, फतीक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी मम्मी को बुला लिया है। द डे वेंट बाई, दिन बीत गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर ने एक परेशान आवाज में कहा, दैट द बॉयज कंडीशन, की लड़के की हालत, वाज वेरी क्रिटिकल, बहुत नाजुक है। फतीक बिगेन टू क्राई आउट, फतीक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाई द मार्क, चिन्ह के द्वारा, 3 फैथोम्स, फैथोम्स एक माप होती है पानी को मापने की, तो वो चिल्ला रहा था कि मार्क के द्वारा 3 फैथोम्स। बाई द मार्क्स 4 फैथोम्स, चिन्ह के द्वारा 4 फैथोम्स। बाई द मार्क, चिन्ह के द्वारा, ही हैड हर्ड द सेलर, उसने नाविकों को सुन रखा था। ऑन द रिवर स्टीमर, स्टीमर होता है वाष्पोत, उसने नाविकों को वाष्पोत पर कॉलिंग आउट, यह पुकारते हुए सुन रखा था। द मार्क ऑन द प्लम लाइन, अब ये आपकी जो प्लम लाइन है यही होती है साहुल रेखा, ये भी नापने का यंत्र है। तो उसने ये सब बातें नाविकों को नदी के वाष्पोत पर कहते हुए सुन रखा था, इसलिए वो इनको बड़बड़ा रहा था। नव ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफैथोमेबल सी, अनफैथोमेबल होता है ऐसा सागर जिसे मापा न जा सका, और अब वह एक अथाह सागर में खुद ही तैर रहा था या गोते लगा रहा था, यानी कि उसकी गहराई को माप रहा था, क्योंकि वो बहुत अधिक बीमार था। इसलिए ये बात लेखक ने कही है कि अब वह स्वयं ही एक अथाह सागर में गोते लगा रहा था, मतलब डूब रहा था उसको नापने के लिए। लेटर इन द डे, दिन के अंत में, फतीक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम, बर्स्ट इनटू मतलब एकदम से आधमकना, फतीक की मम्मी एकदम से कमरे में आ गई। लाइक ए वर्लविंड, वर्लविंड होता है तूफान, एक बवंडर की तरह
कमरे में एकदम से आ गई। एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और इधर से उधर घूमने लगी। एंड मोन, विलाप करने लगी। एंड क्राई, चिल्लाने लगी। इन ए लाउड वॉइस, और जोर जोर से विलाप करने लगी और चिल्लाने लगी। बिशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, एजिटेशन होती है हिचकिचाहट। बिशंबर ने उसकी हिचकिचाहट को शांत करने का प्रयास किया। बट सी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वह पलंग पर गिर गई। एंड क्राइड, और चिल्लाई, फतीक माई डार्लिंग माई डार्लिंग, फतीक मेरे प्रिय मेरे प्रिय। फतीक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस, रेस्टलेस होता है बेचैन, मूवमेंट्स मतलब गतिविधि। फतीक ने अपनी बेचैन गतिविधियों को रोक दिया। फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए फतीक ने अपनी बेचैन गतिविधियों को रोक दिया जो बुखार के कारण वह कर रहा था। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके हाथों ने ऊपर नीचे जाना बंद कर दिया। लेटा हुआ वह हाथों को ऊपर नीचे मार रहा था, उसने वो भी बंद कर दिया। ही सैड, उसने कहा, अरे। द मदर क्राइड अगेन, मम्मी फिर से चिल्लाई, फतीक माई डार्लिंग, फतीक मेरे प्रिय मेरे प्रिय। फतीक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फतीक ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया। एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, और बिना किसी को देखे ही सैड कहा, मदर मम्मी द हॉलीडेज हैव कम, छुट्टियां आ गई हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लेसन समाप्त हो गया है। थैंक्स।